नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IUPSC बुद्धा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल, डनकन पैसेज, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, डुरंड लाइन। इसको हम डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है। ये जो लेक्चर है इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा टॉपिक चल रहा है पहला इंडियन पॉलिटिकल मैप। एक सवाल करते हैं कि द 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड in between Kavaratti and Minokwai, in between Amin Devi and Great Nicobar, in between Car Nicobar and Great Nicobar, in between Andaman and Nicobar Island. ओके, तो देखिए, ये जो येलो कलर में आपको मैप दिख रहा है ये अंडमान निकोबार का है, और जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये लक्षद्वीप का है। अंडमान निकोबार जो है दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो है अंडमान है और ये निकोबार है। इवन जो हमारा अंडमान है इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक ग्रेटर अंडमान बोलते हैं और एक लिटिल अंडमान बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से एक पैरेलल, एक पैसेज, एक लाइन पास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डनकन पैसेज। जो हमारा अंडमान है और हमारा निकोबार है इनके बीच से भी एक लाइन पास करती है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक, आपको ये पता होगा यहाँ पे एक और पैसेज है जिसका नाम है कोको पैसेज, कोको चैनल, जो हमारे इंडिया और म्यांमार की मैरीटाइम बाउंड्री को डिसाइड करती है। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट आपको पता है, ये हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इसे हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। आपको यहाँ पे इंडोनेशिया दिख रहा होगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था कि जो इंडोनेशिया का लैंड मास ये वाला है जो इंडिया के सबसे नजदीक है वो जावा है कि सुमात्रा है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो हमारा है ये लक्षद्वीप है, उससे थोड़ी दूर में मीनोकोई है, पूरा लक्षद्वीप ही बोलते हैं, और ये आपका मालदीव है। इनके बीच से भी कुछ चैनल, कुछ लैटिट्यूड हमारी पास करती है, उसको हम जानते हैं। देखिए, कावारत्ती और मीनोकोई के बीच में 9 डिग्री चैनल पास होती है। ठीक है, कावारत्ती और मीनोकोई के बीच में 9 डिग्री चैनल पास होती है, और मीनोकोई और मालदीव के बीच में हमारी 8 डिग्री चैनल हमारी पास होती है। अभी मुजू जी जो यहाँ के ऑनरेबल प्रेसिडेंट है आए हुए थे हमारे PM की सेरेमोनी में, और इनसे रिलेशन की थोड़ी सुधार की उम्मीद है क्योंकि हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं और हम काफी हमने इनकी हेल्प करी हुई है। ठीक है, अब देखिए, जो ये मैकमोहन लाइन है ना, इसको बहुत कायदे से हमको समझने की जरूरत है। और जब भी मेंस में ये टॉपिक लगभग सदाबहार रहता है, आएगा तो आपको ये मैप बनाना ही बनाना है, इससे नंबर आपके फेच होंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेस्ट साइड से शुरू करते हैं। ये है डुरंड लाइन। जो डुरंड लाइन है ना, सर डुरंड जो थे ये सेक्रेटरी थे हमारे ब्रिटेन के। इन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो है एक लाइन ड्रॉ करी थी जिसको हम डुरंड लाइन बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच में लाइन ड्रॉ हुई है उसे हम डुरंड लाइन बोलते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान यहाँ पे जो गिलगिट बल्टिस्तान वाला एरिया POK के अंदर है जो पाकिस्तान ने ले रखा है 1948 में, वहां पे ये हमारा टच करता है अफगानिस्तान। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डुरंड लाइन बोलते हैं। और ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लाइन जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, डुरंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, गिलगिट बल्टिस्तान के बारे में बता दिया, 1948 में इन्होंने कबायली हमला करके ऑक्युपाई कर लिया था। गिलगिट बल्टिस्तान का एक जो छोटा सा चिप है जिसको हम सक्सम वैली बोलते हैं, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब एक छोटे आदमी में और एक बड़े आदमी में, छोटा आदमी मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सब में एक बैकवर्ड अपना स्थान रखता है। सिमिलरली जो इंडिया है इसका इकोनॉमिक पॉलिटिकल काफी हाई ग्राउंड रहता है। कभी भी लड़ाई हो इंडिया से तो क्या करे, चाइना उसका सपोर्ट करे। ठीक, और आप यहीं पे ये देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत करके आर्मी ने इसको ऑक्युपाई किया था। और ध्यान से इसका लोकेशन देखिए सियाचिन ग्लेशियर का। अगर सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लेशियर है, बहुत हाइट पे है, तो हाइट पे रहने से क्या होगा, आप इधर गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तान की निगरानी कर सकते हैं, और यहीं से सियाचिन ग्लेशियर से आप जो अक्साई चीन है, चीन पे भी नजर रख सकते हैं। इसलिए जो सियाचिन ग्लेशियर है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली आपको ये पता है कि 1962 के वॉर में जब हिंदी चीनी भाई भाई का पूरा नारा चल रहा था, इन्होंने अटैक करके ये अक्साई चीन वाला एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया था। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा उत्तराखंड वाला एरिया है, यहाँ पे काली रिवर को लेकर हमारा नेपाल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। अब आपको पता चलेगा कि मैकमोहन लाइन जो है ना, पूरी लाइन मैकमोहन लाइन नहीं होती है। आपको ये समझ में पूरी जो लाइन है ना मैकमोहन लाइन नहीं होती है। मैकमोहन लाइन जो है ना सिक्किम से शुरू होकर अरुणाचल तक जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक,
और आपको पता है कि ये तवांग वाला रीजन है जहां पे अभी चाइना और इंडिया के फोर्स में झड़प हुई थी। सिमिलरली जो डोकलाम का रीजन है, डोकलाम भी स्टैंड ऑफ हमारा हो चुका है, जो ट्राइन जंक्शन पे हमारा लाई करता है इंडिया, चाइना और भूटान के। ठीक है, थोड़ा तवांग के बारे में और जानते हैं। अगर आप गुवाहाटी से बाइक लेते हैं, असम गुवाहाटी से बाइक लेते हैं, तवांग सेक्टर में हम प्रवेश करते हैं तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वहां पे पासेज आते हैं। एक पास आपका आएगा बोमडिला पास। क्या आएगा? बोमडिला पास। दूसरा पास आएगा सेला पास। अभी जो प्रेमा खांडू जी वो इलेक्शन जीते हैं, ही बिलोंग्स टू शेरगांव और दिरांग। दिरांग में ही हमारा निमांस है। निमांस मतलब यहाँ पे माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। और दिरांग में ही, अरुणाचल में ही वहां पे सांगटी वैली है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्लीज इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, थोड़ा और घुस के जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या और डिस्प्यूट हो रहा है। देखिए, बात ये पता तो है कि हम लेह से हमारे ऊपर क्या लाई करता है, सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है, और ये अक्साई चीन वाला एरिया है। आपको गालवान वैली जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी चल रहा है, तो ये हमारा गालवान वैली एकदम अक्साई चीन के बॉर्डर पे लाई करता है। सिमिलरली बॉर्डर पे ही हमारा लाई करता है डेप्सांग प्लेन। क्या? डेप्सांग प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो एक इंडिया ने रोड बनाया, उस रोड को हम बोलते हैं दरबुक टू दौलत बेग ओल्डी। जो दौलत बेग ओल्डी है ना, सियाचिन में एक छोटी सी जगह है जो हमारा नॉर्दर्न, एक तरह का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। चाइना को सबक सिखाने के लिए और अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है दरबुक से जाती है श्योक। श्योक क्या है? जो इंडस रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। दरबुक से श्योक, और श्योक से कहां जाती है? दौलत बेग ओल्डी। मेंस में सवाल आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने सवाल उठाया था कि ये रोड क्यों बन रहा है। हम तो जी बनाएंगे क्योंकि हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, क्योंकि जो सीपीईसी है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारा कहां से पास करता है? ये गिलगिट बल्टिस्तान है ना, इस वाले एरिया से हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास करता है। और इसी पे इंडिया का जो स्टैंड है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्यों नहीं ज्वाइन करते, इसलिए नहीं ज्वाइन करते कि सोवरेनिटी से, हमारी संप्रभुता से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। सोवरेनिटी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर द एनी कंट्री एंड फॉर द इंडिया। ठीक है, आप देखते हैं मैकमोहन लाइन क्या है। मैकमोहन लाइन जो है, ये बस एक चीज आप जानिए कि शिमला कन्वेंशन हुआ था 1914 में। उस समय सर मैकमोहन जो थे, इन्होंने लाइन ड्रॉ करी थी शिमला कन्वेंशन के थ्रू, और ये लाइन जो है 90 किलोमीटर एक्सटेंड करती है और 260 किलोमीटर जो है ये लंबी है। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, कुछ सवाल करते हैं जो पहले मैंने बोला था कि 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड। कहां लोकेटेड है 9 डिग्री चैनल? ये लोकेटेड है इन बिटवीन कावारत्ती एंड मिनिकॉय, अमन देवी एंड ग्रेट निकोबार। 9 डिग्री चैनल तो यहाँ तो है ही नहीं। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार है ही नहीं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तो है ही नहीं। तो कहां है ये? इन बिटवीन कावारत्ती एंड मिनिकॉय। जब भी इस तरह का पीवाईक्यू आए तो मेरी आदत है इस तरह के काटने की। आप भी जब एग्जाम में पीवाईक्यू आया करें तो इस तरह से कट किया कीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर रहे माइंड कि कौन सा ऑप्शन मुझे सही मारो। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंडिया में क्या है? ये हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। सिमिलरली रेडक्लिफ लाइन डिफाइन बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच में बाउंड्री है? ये सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है। ठीक है, आपको तो ये पता है कि ये मान लीजिए ये आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो इसको कौन सी बाउंड्री बोलते हैं? डूरंड लाइन बोलते हैं। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। लाइन ऑफ एलओसी को छोड़ दिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम रेडक्लिफ लाइन नहीं बोलते हैं। केवल जो पंजाब तक मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक, तो आपका अगला होमवर्क ये है कि ये आप कमेंट करके ये बताइए कि यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी पैरेलल पास करती है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी पैरेलल पास करती है, क्योंकि जो भी हम पीवाईक्यू करेंगे उसके ऑप्शन पे भी हम पूरा अच्छे से रिसर्च करेंगे। ये काम आपका रहेगा। द डूरंड लाइन डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, किसके बीच में भाई? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।